हाल ही में पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर एक और बड़ी फजीहत सामने आई है जब पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा ट्वीट अचानक डिलीट कर दिया गया जिसमें दावा किया गया था कि चीन अपनी HQ-90 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी पाकिस्तान को बेचने जा रहा है। ये ट्वीट वायरल हो गया था और खूब चर्चा में भी रहा, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे हटा दिया गया। इस हरकत ने पाकिस्तान की डिजिटल विश्वसनीयता पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये वही आधिकारिक अकाउंट है जिसने कुछ समय पहले वीडियो गेम की क्लिप को असली मिलिट्री ऑपरेशन बताकर शेयर कर दिया था। बाद में जब असली फुटेज सामने आया तो पाकिस्तान की पूरी साइबर रणनीति और क्रेडिबिलिटी का मजाक बन गया। और अब HQ-90 का मामला सामने आने से ये साफ होता जा रहा है कि पाकिस्तान का सूचना मंत्रालय और उसके सोशल मीडिया हैंडल अक्सर जल्दबाजी में गलत जानकारी शेयर कर बैठते हैं, शायद अपने घरेलू दबावों को संभालने या फिर भारत को एक सख्त संदेश देने की कोशिश में। अब बात करते हैं HQ-90 सिस्टम की। चीन का HQ-90 असल में अमेरिका के थार्ड सिस्टम जैसा ही एक एडवांस्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम सिर्फ चाइनीज आर्मी के पास है और इसका कोई एक्सपोर्ट वर्जन फिलहाल तक एग्जिस्ट नहीं करता। बीजिंग के रक्षा तंत्र से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने HQ-90 को किसी भी देश को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी नहीं दी है। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट है जो चाइना की लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी का आधार है और इसकी तकनीकी संवेदनशीलता इतनी ज्यादा है कि इसे किसी और देश को बेचना शायद अभी बीजिंग की पॉलिसी में है ही नहीं। असल में HQ-90 इतना क्रिटिकल सिस्टम है कि इसे चीन ने अभी तक अपने सबसे करीबी साथी पाकिस्तान को भी देने का विचार तक नहीं किया है। जबकि पाकिस्तान चाइना का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर माना जाता है, फिर भी HQ-90 जैसे अल्ट्रा सेंसिटिव सिस्टम का ट्रांसफर संभव नहीं है जब तक कि उसका एक्सपोर्ट वर्जन तैयार न हो जाए और चीन की डिसीजन मेकिंग बॉडी से पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल न मिल जाए। दूसरी तरफ बात करें J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की, जिसे FC-31 का नेवल वर्जन माना जाता है। ये एयरक्राफ्ट अभी डेवलपमेंट फेज में है और चाइना की नेवी के लिए ट्रायल्स चल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक J-35 को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है, लेकिन इसकी डिलीवरी 2028 से पहले नहीं हो सकती। एक्सपोर्ट वर्जन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है और ये एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान को तभी मिलेगा जब चीन उसकी फाइनेंसिंग को लेकर कोई लचीला समझौता करे। J-35 के आने के बाद पाकिस्तान को एक तरह की सिंबॉलिक 5th जनरेशन कैपेबिलिटी मिल सकती है जो वो भारत के AMCA प्रोग्राम और राफेल जेट्स के मुकाबले में शोकेस करेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सब कुछ 2030 से पहले संभव नहीं है। पाकिस्तान की ये आदत बन चुकी है कि वो डिफेंस से जुड़ी चीजों को या तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है या फिर जल्दबाजी में आधे अधूरे तथ्य लेकर दुनिया के सामने आ जाता है। HQ-90 का ये मामला उसी पैटर्न का हिस्सा है जिसमें डिटरेंस दिखाने के लिए खबर को पहले वायरल किया जाता है और जब सच्चाई सामने आती है तो उसे क्वाइटली डिलीट कर दिया जाता है। असल में पाकिस्तान का डिफेंस नैरेटिव एक तरह से परसेप्शन वॉरफेयर बन चुका है जहां फैक्ट्स से ज्यादा ऑप्टिक्स मायने रखते हैं। लेकिन इस तरह के झूठे दावे, फुटेज या HQ-90 की फेक न्यूज उसकी क्रेडिबिलिटी को हर बार और कमजोर कर देते हैं। भारत के लिए इस तरह की घटनाएं एक वार्निंग भी हैं और एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी। जहां एक ओर ये दिखाता है कि पाकिस्तान अभी भी असली डिफेंस कैपेबिलिटी से ज्यादा प्रोपोगेंडा पर निर्भर है, वहीं दूसरी ओर ये इंडिया को एक मौका देता है कि वो अपनी सूचना रणनीति को और मजबूत बनाए, खासकर उस दौर में जब डिफेंस कम्युनिकेशन भी एक बैटलफील्ड बन चुका है।